हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएसटी विद अपेक्षा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और केस स्टडी, चैप्टर नेम नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके पहले भी हम लोग एक केस स्टडी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैप वर्क भी आता है, पीवाईक्यू में आपको करवा चुकी हूँ। जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी मैंने वर्क वो करवाए। एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू भी। तो आज एक नई केस स्टडी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, 3 से 4 मार्क्स में आती है। चलिए, सबसे पहले केस स्टडी सॉल्व करने के लिए हमको एक साथ पूरा पैरा नहीं पढ़ना है, पहले एक एक लाइन समझनी होती है। ठीक है, दो दो लाइन आप समझो। केस स्टडी में क्या होता है ना बेटा, कि कुछ आपको वोकेबलरी टफ डाल देते हैं एग्जामिनर्स जो आपका पेपर बनाते हैं, ताकि बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ो और आपको समझ में ही ना आए, क्योंकि केस स्टडी आपके सिलेबस में से आती है। सोर्स आपने देखे होंगे, जो एनसीईआरटी में सोर्स ए सोर्स बी करके आपको येलो बॉक्स में दिए जाते हैं, मेनली केस स्टडी आपकी उसी में से बनती है। ठीक है, तो चलो आज देखो, इसमें हेडिंग पहले से ही आपको दी गई है, द इंडिपेंडेंस डे प्लेज 26 जनवरी 1930। 2021 में भी ये पूछी गई, 2022 में भी पूछी गई। अब हम पहले हेडिंग से ही समझते हैं कि इसके अंदर होगा क्या। पहले से ही हम लोग पैराग्राफ नहीं पढ़ना है हमको। द इंडिपेंडेंस डे, इस वर्ड से हम लोग सभी नोन है, इंडिपेंडेंस डे क्या होता है। ठीक है, प्लेज, हाँ ये वोकेबलरी ऐसी है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो, बहुत सारों को पता भी हो। फिर चलो, इस अगर नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है 26 जनवरी, ये डेट से भी हम लोग नोन है। देन फिर कॉमा लगा के एक आपको ईयर दिया गया है 1930। ठीक, अब चलो इस देखें हम इस हेडलाइन से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है। इंडिपेंडेंस डे समझ में आ रहा है और 26 जनवरी। प्लेज का मतलब हमें नहीं पता है, और 1930 हमको ट्रिगर नहीं कर रहा कि यार 26 जनवरी आपका रिपब्लिक डे होता है, वो भी 1950 को हमने मनाया था। इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त 1947 को आया था। ठीक है, तो चलो अब नहीं समझ में आ रहा है तो अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्लेज का मतलब मैं भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, शपथ लेना। एक चीज हम डिसाइड करते हैं ना कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं ये काम करूंगा। तो इंडिपेंडेंस डे प्लेज, इंडिपेंडेंस डे मनाने की प्रतिज्ञा ली गई थी 26 जनवरी 1930 को। तो अब ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि अरे 26 जनवरी को कैसे हो सकता है, यहाँ तो हमने रिपब्लिक डे बनाया था। तो नेशनलिज्म इन इंडिया जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, या थोड़ी बहुत उन्होंने हिस्ट्री जिनको पता होगी, तो वो तो बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिनको नहीं पता है वो भी सॉल्व कर पाएंगे, कैसे वही हम लोग देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ था। अब हमको कहानी तो जाननी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। वी बिलीव डैट इट इज द इनएलिनेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल एज ऑफ एनी अदर पीपल। ठीक है, हम ये बिलीव करते हैं कि जो आपकी जो फ्रीडम होती है, ठीक है, आगे दिया है टू हैव फ्रीडम एंड टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर टॉयल एंड हैव द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो जो फ्रीडम होती है वो हमारा इनएलिनेबल राइट है इंडियन पीपल का। यानी कि अब इनएलिनेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कि ऐसा पार्ट जो हम क्या नहीं कर सकते, अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं ना इसको, इनअलाइनेबल भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। ठीक, दोनों इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो ऐसा पार्ट जो हम अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते, जैसे बोलते हैं कि रिसोर्सेस हमारी लाइफ के इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। इंडियन पीपल एज ऑफ एनी अदर पीपल टू हैव फ्रीडम एंड टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर टॉयल एंड हैव द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। टॉयल का मतलब होता है बहुत कठिन परिश्रम। ठीक है, तो ये हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, फ्रीडम होना। ठीक है, सो डेट दे हैव फुल अपॉर्चुनिटी, में है फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। इतना पैरा पढ़ा हमने कि हमको समझ में आ रहा है कि राइट्स बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम्स बहुत ज़रूरी है, ये हमारी लाइफ की नेसेसिटी। इतना हम कोई अगर जो बच्चा नहीं भी समझ पाता तो उसको भी इतना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो एवरेज बच्चा होगा या बिलो एवरेज होगा उसको भी इतना समझ में आया कि हाँ, यहाँ पे फ्रीडम या राइट्स की बात हो रही है कि बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। वी बिलीव ऑल्सो डेट इफ एनी गवर्नमेंट डिप्राइव्ड पीपल ऑफ दिस राइट्स एंड ऑपरेस देम। ठीक है, ये बिलीव है हमारा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट पीपल को डिप्राइव करने की कोशिश करती है या ऑपरेस करने की कोशिश करती है। ठीक है, डिप्राइव का मतलब क्या होता है आपका, कि डिप्राइव कर रही है पीपल को, दबाने की कोशिश कर रही है या उनके राइट्स को छीनने की कोशिश कर रही है, तो हमारे पास भी राइट होना चाहिए कि हम भी क्या कर सके, गवर्नमेंट को, जो सरकार होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे हम उसको एबॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे राइट से हमको वंचित कर रही है, वंचित मतलब कि हटाना, डिप्राइव का एक जो मतलब होता है वंचित यानी कि दूर रख रही है। ठीक है, अगर हम देखें हिंदी वर्ड अगर जिस जो हमें समझ में आए, तो दूर रख रही है हमारे राइट से, और या हमें ऑपरेस दबाने की कोशिश कर रही है, द पीपल हैव अ राइट, फर्दर राइट टू अल्टर इट और टू एबॉलिश इट। तो हमारे पास भी राइट होना चाहिए कि हम इस चीज़ को अल्टर कर सके, जो सरकार है या ऐसा कोई भी कानून है, या उसको एबॉलिश कर सके, उसको खत्म भी कर सके। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज नॉट ओनली डिप्राइव द इंडियन पीपल ऑफ देयर फ्रीडम बट हैज बेस्ड इटसेल्फ ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया की, वो सिर्फ
इंडियन पीपल को फ्रीडम से अलग ही नहीं रख रही थी, डिप्राइव्ड यानी कि वंचित दूर ही नहीं रख रही थी, साथ ही साथ वो क्या कर रही थी, एक्सप्लॉइटेशन भी कर रही थी। एक्सप्लॉइटेशन कैसे कर रही थी? 1-2 लोगों का नहीं बल्कि सभी इंडियन लोगों का, मासेस का मतलब है कि सभी लोगों को क्या कर रही थी, एक्सप्लॉइट करना, उनका शोषण कर रही थी, ठीक है? एंड हैज़ रूइंड इंडिया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली, ठीक है? और इंडिया को क्या कर रही थी? रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, खत्म कर रही थी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली भी। वी बिलीव देयरफॉर दैट इंडिया मस्ट सेवर द ब्रिटिश कनेक्शन एंड अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये हमारा बिलीव बन गया था कि जो ब्रिटिश कनेक्शन है उसको, हमको इंडिया को पूरी तरीके से ब्रिटिश कनेक्शन से दूर करना है, और जब हम ब्रिटिशर्स से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, पूर्ण स्वराज को अटेंड कर पाएंगे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है तभी हम, जब हम ले पाएंगे पूर्ण स्वराज का मतलब, और उसको इंग्लिश में आपको दिया है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण यानी पूरी तरीके से यानी कंप्लीट, और स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस, अपना राज होना, ठीक। तो ये तो हो गया आपका पैरा जो आपको समझ में मैंने समझा दिया है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया कि ये तो एक समझा दिया, लेकिन जो आपको हेडिंग दी गई है ना यहाँ पे कि 26 जनवरी 1930, ये अभी भी हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है? इसको मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगी, पहले हम देखते हैं कि इतना पैरा पढ़ने के बाद क्या हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, देन फिर मैं इसकी कहानी बताऊंगी कि ये 26 जनवरी 1930 की कहानी क्या थी। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब इस पैराग्राफ में से हमको पहला क्वेश्चन पूछा है, Why was freedom considered is an inalienable right of the Indian people? ठीक है, जो फ्रीडम है उसको कंसिडर किया है इनएलिनेबल राइट फॉर द इंडियन पीपल के लिए। क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है कि हमारा ऐसा राइट है जिसको आप हमसे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आंसर देखेंगे, फ्रीडम वाज कंसिडर्ड। अब देखो जो क्वेश्चन है उसमें से आपको 2 वर्ड ऐसे आ चुके हैं जो ऑलरेडी आपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में पढ़े थे, मतलब आप आंसर बना सकते हो उसमें से। क्यों है यही तो बताना है कि ऐसा क्या है फ्रीडम कि आप अलग नहीं रख सकते इंडियन पीपल से। तो फ्रीडम वाज कंसिडर्ड एज एन इनएलिनेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल बिकॉज दे एनी अदर पीपल दे बिलीव्ड हैड द राइट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। देखो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको वहीं से लिखना है। हैव द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ये लाइफ की बहुत ज़रूरतों में से एक है, बहुत ज़रूरी है। एंड हैव फुल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, और ये फुल अपॉर्चुनिटी देता है ग्रोथ के लिए, ठीक। ये पूरा का पूरा फर्स्ट पैराग्राफ देखो, यहाँ पे मैं इसको वापस से दिखा देती हूँ, ये पूरा आपको समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये पूरा आप लिखोगे, और अगर आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको समझ में आ गया तो आप आपके ओन वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हो। राइट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ लेबर, हैव द नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड हैव फुल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, पूरा का पूरा पैराग्राफ। They believe that if any government deprived them of these rights and oppressed them, they had the right to alter or abolish it. कुछ भी अलग से नहीं लिखा है इसमें, पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ से आपको बताया है, ठीक है। यहाँ बिलीव लिखा था तो इसमें सिर्फ कुछ पार्ट कट करके यहाँ से इफ एनी से एबॉलिश इट तक इसको आपको लिखना था, ठीक है। तो ये आपको ने बता दिया कि भैया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर सरकार हमें इससे दूर रखती है या ऑप्रेस करने की कोशिश करती है तो हम उस राइट को क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है कि हम उसे अल्टर कर सकते हैं और उस सरकार को हटा सकते हैं, एबॉलिश कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज पूर्ण स्वराज कंसीडर्ड एसेंशियल बाय द पीपल ऑफ इंडिया? पूर्ण स्वराज को कंसीडर किया गया कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है बाय द पीपल ऑफ इंडिया के लिए, क्यों? ठीक है, तो पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज कंसीडर्ड एसेंशियल बाय द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज दे बिलीव्ड that the British government in India had not only deprived them of their freedom but also based itself on the exploitation of the masses. अब देखो वाइवस पूर्ण स्वराज क्यों जरूरी है, इजेंशियल है इंडिया के लिए, ठीक है। तो अभी हमने ये आपको लास्ट पैरा दिया गया था क्यों जरूरी था कि अभी हमें हटाना, ये देखो ये वाली लास्ट वाली लाइन जो है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी था, ब्रिटिश कनेक्शन, ठीक है, यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा बस आपको केस स्टडी या पैसेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें दिमाग लगाना होता है, इसलिए ज़रूरी है पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज दे बिलीव दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया हैड नॉट ओनली डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर फ्रीडम बट ऑल्सो बेस्ड इटसेल्फ ऑन द एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमें हमारी फ्रीडम से ही दूर नहीं करी थी, हमारी आज़ादी नहीं छीन रही थी, साथ ही साथ हम लोग का शोषण यानी कि हमको एक्सप्लॉइट भी कर रही थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, दे सॉ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द ओनली वे टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर एंड स्पिरिचुअल रूल कॉज्ड बाय ब्रिटिश रूल। जो भी ब्रिटिश रूल में हमारे कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चीज़ों को क्या हुई है, हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हम कंप्लीट जब तक हमको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे और इनको भगा नहीं देंगे,
तब तक हम अपने आप को फ्री नहीं रख पाएंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1930। हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे, आपको सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करना है लाहौर सेशन का कांग्रेस 1930। ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा आपका टफ बन सकता है, क्यों? क्योंकि लाहौर सेशन का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं हुआ हमारा जो हमें पैराग्राफ दिया है, ठीक है ना। बाकी दो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे लाहौर सेशन अब क्या है, जिसको नहीं पता है तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे ही हम लोग, मैं आपको कहानी बताऊंगी कि क्या कहानी थी 26 जनवरी 1930 की, ठीक है। अब क्या होता था ना, लाहौर सेशन क्या है, ये लाहौर सेशन मतलब मीटिंग्स होती थी, किसकी? लाहौर सेशन ऑफ, देखो आंसर में लिखा है द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1930 was significant because during the session the Congress decided to observe 26 January 1930 as the पूर्ण स्वराज डे और द डे ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता था ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 की हमारी सबसे पहले फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, ठीक है, जिसको कांग्रेस ने बनाई थी। तो इसके सेशन होते थे, सेशन मतलब कि मीटिंग्स होती थी जिसमें सभी लीडर्स जो थे आपके मिलते थे और फिर जो भी डिस्कशन होता था वो डिस्कस करते थे। अब साल में, एक साल में 2 सेशन होते थे। लाहौर सेशन, अब लाहौर क्यों? क्योंकि तब पाकिस्तान और इंडिया एक था, पाकिस्तान नहीं बना था। तो ये मीटिंग कहाँ हुई थी आपकी? लाहौर में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में। वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज ड्यूरिंग दिस सेशन द कांग्रेस डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 26 जनवरी 1930 एज द पूर्ण स्वराज। तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि और ऑब्जर्व किया कि 26 जनवरी 1930 को एज द पूर्ण स्वराज डे और द डे ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम लोग क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया को घोषित कर देंगे, कि हम लोग अनाउंस कर देंगे कि इंडिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल चुकी है, ऐसा उन लोगों ने डिसाइड किया था। दिस डिक्लेरेशन मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड सेट द स्टेज फॉर द फ्यूचर डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो ये डिक्लेरेशन एक माइलस्टोन साबित हुआ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और ये अलग अलग स्टेजेस तक पहुंचा और लोगों के मन में एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस का एक मतलब आ गया दिमाग में, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब हमें चाहिए, किससे? ब्रिटिश रूल से। तो क्या हुआ था ना कि इस सेशन में डिसाइड कर लिया था कि हम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसीलिए आपका जो आपकी हेडलाइन थी, देखो यहाँ पे ये जो आपकी हेडलाइन दी थी द इंडिपेंडेंस डे प्लेज, तो ये प्रतिज्ञा ले ली थी लाहौर सेशन में कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमको इंडिया को कब आज़ादी मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो 26 जनवरी जो डेट थी ना, उससे एक वो जुड़ाव हो गया था, इसीलिए बाद में आज़ादी तो नहीं मिल पाई, लेकिन फिर हमने 26 जनवरी 1950 को क्या बनाया? एज अ रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चाहते थे कि 26 जनवरी 1930 को आज़ादी मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पाई। तो लाहौर सेशन में ये चीज़ डिसाइड हुई थी। हर सेशन में कुछ ना कुछ ये लोग डिसाइड करते थे कि अब हम ये वाला मूवमेंट लॉन्च करेंगे। ठीक, चलो एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है। नेम द 2 मेन लीडर ऑफ द खिलाफत कमिटी फॉर्म्ड इन द ईयर 1990। आपको 2 लीडर के नाम बताने हैं जो खिलाफत कमेटी जिन्होंने फॉर्म करी थी। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कमेटी लिख दिया है खिलाफत इशू की जगह। पहले प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्टडी भी सॉल्व करवाई थी और क्वेश्चंस भी बताए थे। तो खिलाफत इशू या खिलाफत कमेटी किसने बनाई थी? 2 मुस्लिम ब्रदर, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, क्या था खिलाफत इशू? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक केस स्टडी मैंने बता दी है, कुछ केस स्टडी और डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे आपके प्रीवियस ईयर के, मैंने 5 साल के पूरे आपको बता दिए हैं, पूरे डिस्कस करवा दिए। नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर शॉर्ट्स में समझना चाहते हैं तो शॉर्ट्स में बहुत अच्छे से समझा रखा है। शॉर्ट्स में आप एक एक टॉपिक एज अ रिवीजन आप लोग देख सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ ही सकते हैं। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट SST विद अपेक्षा की एप्लीकेशन है, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ से जाके ये PPT जो है वो आप डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपन लेक्चर में, जिसमें हम लोग कुछ और केस स्टडी और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।